25वां बाब। अगर लोगों में किसी तरह का झगड़ा हो और वो अदालत में आए ताकि काजी उनका इंसाफ करें, तो वो सादिक को बेगुनाह ठहराएं और शरीर पर फतवा दें। और अगर वो शरीर पिटने के लायक निकले तो काजी उसे जमीन पर लिटवा कर अपनी आंखों के सामने उसकी शरारत के मुताबिक उसे गिन गिन कर कोड़े लगवाए। वो उसे 40 कोड़े लगाए, इससे ज्यादा ना मारे, ता ना हो कि इससे ज्यादा कोड़े लगाने से तेरा भाई तुझको हकीर मालूम देने लगे। तू दाई में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। मुर्दा भाई का हक। अगर कई भाई मिलकर साथ रहते हों और एक उनमें से बे औलाद मर जाए, तो उस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह न करे, बल्कि उसके शौहर का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी बीवी बना ले, और शौहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करे। और उस औरत के जो पहला बच्चा हो वो इस आदमी के मरहूम भाई के नाम का कहलाए, ताकि उसका नाम इसराइल में से मिट न जाए। और अगर वो आदमी अपनी भावज से ब्याह करना न चाहे, तो उसकी भावज फाटक पर बुजुर्गों के पास जाए और कहे, मेरा देवर इसराइल में अपने भाई का नाम बहाल रखने से इनकार करता है और मेरे साथ देवर का हक अदा करना नहीं चाहता। तब उसके शहर के बुजुर्ग उस आदमी को बुलवाकर उसे समझाएं, और अगर वो अपनी बात पर कायम रहे और कहे कि मुझको उससे ब्याह करना मंजूर नहीं, तो उसकी भावज बुजुर्गों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और ये कहे कि जो आदमी अपने भाई का घर आबाद न करे उससे ऐसा ही किया जाएगा। तब इस्राएलियों में उसका नाम ये पड़ जाएगा कि ये उस शख्स का घर है जिसकी जूती उतारी गई थी। दीगर कवायद व जवाबत। जब दो शख्स आपस में लड़ते हों और एक की बीवी पास जाकर अपने शौहर को उस आदमी के हाथ से छुड़ाने के लिए जो उसे मारता हो अपना हाथ बढ़ाए और उसकी शर्मगाह को पकड़ ले, तो तू उसका हाथ काट डालना और जरा तरस न खाना। तू अपने थैले में तरह तरह के छोटे और बड़े बाट न रखना। तू अपने घर में तरह तरह के छोटे और बड़े पैमाने भी न रखना। तेरा बाट पूरा और ठीक और तेरा पैमाना भी पूरा और ठीक हो, ताकि उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो, इसलिए कि वो सब जो ऐसे ऐसे फरेब के काम करते हैं खुदावन तेरे खुदा के नजदीक मकरूह हैं। अमालिकियों को कत्ल करने का हुक्म। याद रखना कि जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो रास्ते में अमालिकियों ने तेरे साथ क्या किया, क्योंकि वो रास्ते में तेरे मुकाबिल आए और गो तू थका मांदा था तो भी उन्होंने उनको जो कमजोर और सबसे पीछे थे मारा और उनको खुदा का खौफ न आया। इसलिए जब खुदावन तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा मीरास के तौर पर तुझको कब्जा करने को देता है, तेरे सब दुश्मनों से जो आस पास हैं तुझको राहत बख्शे, तो तू अमालिकियों के नामो निशान को सफाई रोजगार से मिटा देना। तू इस बात को न भूलना।